गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में, और अपन बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। और पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है, उनके बारे में कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, कुछ शब्दावली दी हुई है। देख, एक दिया हुआ महाद्वीप, यानी इस जो अध्याय है इसमें अपन महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, महासागर के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख गैसों के बारे में पढ़ेंगे। मैत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री क्या है और भारती क्या है, ये सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्यावरण के प्रमुख परिमंडल। इसमें अपन पहली लाइन लिखी हुई है कि पर्यावरण के प्रमुख 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब कौन कौन से घटक होते हैं 3 महत्वपूर्ण घटक? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो ये एक हो गया वायुमंडल। क्या इसको अपन कहते हैं, या मैं लिख देता हूं वायुमंडल, वायुमंडल। और एक होता है आपका वायुमंडल और एक होता है आपका स्थलमंडल। और एक आपको ध्यान रखना, एक होता है आपका जलमंडल। क्या होता है आपका जलमंडल। ये 3 महत्वपूर्ण घटक है। ये देखो, एक मैंने लिख दिया वायुमंडल, यहाँ पे लिखा हुआ है वायुमंडल होता है पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक। दूसरा होता है जलमंडल होता है और तीसरा होता है स्थलमंडल। और स्थलमंडल को ही अपन की किताब में लिखा हुआ है भूमंडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना, भूमंडल और स्थलमंडल एक ही चीज़ है। अब देखो, इसमें जो पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण घटक हैं, ये तीनों क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर आपस में समायोजन बनाए रखते हैं। यानी इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उन घटनाओं के माध्यम से ही, या ये जो तीनों जहाँ पर पाए जाते हैं वहीं पर मानव का जीवन संभव है। यानी जहाँ पर जल होगा, जहाँ पर भूमि होगी और जहाँ पर वायु होगी, ये पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर होगी, वहाँ पर जीवन जीने के लिए क्या हो सकता है, मानव वहाँ जीवन जीने की स्थितियाँ हो सकती है मानव के लिए, और मानव उन स्थितियों में अपना जीवन यापन कर सकता है। तो तीनों का होना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक में अपन बात करेंगे, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ये तीनों जहाँ पे पाए जाते हैं उसी मंडल को अपन, जैसे ये देखो यहाँ पे तीनों का कॉमन भाग है, ये वाला, इस कॉमन भाग को ही अपन क्या कहते हैं, ये वाला जहाँ पे ये तीनों पाए जाते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, या इसी को देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इसी को अपन क्या कहते हैं, जीव मंडल या जैव मंडल। यानी जहाँ पे पृथ्वी, स्थल, जल, ये तीनों जहाँ पे सम्मिलित होते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ ये तीनों की दशाएं होती है, उनको अपन जीव मंडल या जैव मंडल। जीव मंडल या जैव मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जीवन यापन किया जा सकता है, वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ मनुष्य वर्ग भी है। तो ये सारे जहाँ पे पाए जाते हैं उसी को अपन जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। जीव का मतलब जहाँ पे जीव जंतु मानव जाति का निवास स्थान हो, वो वाला मंडल। इस मंडल में ही सारी जो घटनाएं इस मंडल में होती है, जीव मंडल में, जहाँ पर अपन रहते हैं। तो ये पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अब अपन वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। देखो, एक तो पहले अपन बात करेंगे पृथ्वी, यहाँ दिया हुआ पृथ्वी। तो देखो, जो आपका स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल। तो पृथ्वी देखो, पृथ्वी किसका भाग है? स्थल मंडल का भाग है। पृथ्वी एक ठोस भूखंड है जिसको अपन स्थल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी मुख्य रूप से अपन पृथ्वी को कहा गया नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा गया? यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया नीला ग्रह। तो देखो, नीला ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो आपका धरातल है, ये पूरा विश्व का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल का लगभग देखो 71% भाग पर यहाँ पर क्या है, जल है। यहाँ पे क्या है, जल भाग है। तो जल है, ये वाला जल भाग है। 71% भाग पर क्या है, जल है। इसी जल के कारण चंद्रमा से ऊपर से देखने पर ये जो ग्रह है, ये जो पृथ्वी ग्रह है, ये आपका कैसा दिखाई देता है? ये पृथ्वी ग्रह आपका नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और केवल इन ग्रहों में से केवल नीले ग्रह पर ही सारा जीवन संभव हो पाया, क्योंकि इन्हीं पर ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों पाए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह, और नीला ग्रह पर ही आपका क्या है, जीवन संभव होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बात की है पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी को नीला ग्रह, और पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पर मानव का जीवन संभव है। अब अपन बात करेंगे, देखो स्थल मंडल का मतलब है, स्थल मंडल के मतलब है यहाँ पे अपन बात करते हैं ये वाला भाग, ये वाला स्थल मंडल, इसको जो ठोस भाग है, और ठोस भाग को ही अपन क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर क्या कहते हैं, महाद्वीप। यानी ये जो पृथ्वी का ठोस भाग है, इसको अपन बड़े रूप में माना जाए, ये क्या भाग है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। अब महाद्वीप क्या है, कितने महाद्वीप है, उनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। देखो ये देखो, तो महाद्वीपों के बारे में आपको दो चीज ध्यान रखनी। एक तो महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार जो आपका दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो देखो एक तो महाद्वीपों को क्या याद रखना है, क्षेत्रफल के अनुसार, और एक क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम ध्यान रखना, और एक ध्यान रखना जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार क्रम। महाद्वीपों का क्या हो जाएगा, क्रम। तो दो क्रम दिए हुए। क्षेत्रफल में कौन सा आएगा, देखो सबसे पहला आ जाएगा आपका एशिया, फिर आ जाएगा आपका अफ्रीका, फिर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, फिर आ जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, फिर आ जाएगा आपका अंटार्कटिका, फिर आ जाएगा आपका यूरोप, और फिर नीचे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार, यानी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अनुसार। अब जनसंख्या के अनुसार बात की जाए तो देखो 1 नंबर पे आपका आ जाएगा एशिया, 2 नंबर पे आ जाएगा आपका अफ्रीका, और 3 नंबर पे यहाँ आ जाएगा यूरोप। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 नंबर पे कौन आ जाता है, यूरोप आ जाता है, और 4 नंबर पे कौन आ जाएगा, फिर आपका उत्तर अमेरिका आ जाएगा। 4 नंबर पे कौन आ जाएगा, उत्तर अमेरिका, और 5 नंबर पे कौन आ जाएगा, आपका दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, फिर आपका 6 नंबर पे कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका अंटार्कटिका। तो देखो ये हो गए जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, यानी अपन कह सकते हैं 60% से अधिक जनसंख्या का निवास करती है यहाँ पर एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लगभग विश्व के 30% भाग पर फैला हुआ। विश्व का जितना भी ये स्थल भाग है उसके 30% भाग पर तो एशिया महाद्वीप फैला हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ अपन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका हो गए, तीसरा यूरोप हो गए। ये आपको ध्यान रखना, तीसरा महाद्वीप है यूरोप। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को अपन जनशून्य महाद्वीप कहते हैं। जनशून्य महाद्वीप क्यों, इस महाद्वीप को जनशून्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महाद्वीप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मानव स्थायी रूप से मानव निवास नहीं है। अब क्यों नहीं है स्थायी मानव निवास? क्योंकि ये महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव के आसपास होने के कारण यहाँ पर हमेशा सदैव बर्फ जमी रहती है, और यहाँ पर मानव के जीवन के लिए जीने की स्थितियाँ नहीं है कि यहाँ पर स्थायी मानव आवास बना रह सके। वहाँ न कृषि कार्य होता है, न कोई मनोरंजन के साधन है, न कोई अन्य सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं जनशून्य महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। और जनशून्य महाद्वीप होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका होता है। क्या होता है? हमेशा बर्फ से ढका होता है। और इसी महाद्वीप को अपन क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महाद्वीप पर केवल और केवल जो वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च के लिए अस्थायी रूप से जाते हैं, कुछ दिनों के लिए, या तो वो अस्थायी रूप से जाते हैं। और इन्हीं पर भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र भी बने हुए, यानी भारत यहाँ पर रिसर्च करता है। तो कौन से महाद्वीप के ऊपर करता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पर कोई तरह का नहीं है, अपन कह सकते हैं मानव का आवास नहीं है। और इसी महाद्वीप पर सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र की बात यहीं पर की गई। इसी महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत पे छिद्र हो गया है।
तो ये भी यहाँ पर बात की गई। फोरमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बात की थी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, वहाँ पर क्या है, ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। तो अगर अपन बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, तो मैंने 4-5 बातें बताई। एक तो जनशून्य महाद्वीप पूछ सकते हैं, एक श्वेत महाद्वीप अपन किसे कहते हैं, और किस महाद्वीप पे ओजोन परत में छिद्र हो गया है, तो आपको अंटार्कटिका बताना है, और वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप बताना है। और जो भारत के अनुसंधान केंद्र है वो देखो, एक मैत्री अनुसंधान केंद्र है, मैंने आपको बताया था कि मैत्री अनुसंधान केंद्र भारत का है अंटार्कटिका पे ऊपर, दूसरा है आपका दक्षिणी गंगोत्री है, और एक आपका अनुसंधान केंद्र है भारती। तो 3 अनुसंधान केंद्र हो गए, ये तीनों मैंने आपको बता दी। ये तीनों कहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका महासागर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका महासागर भी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, क्षेत्रफल के अनुसार मैंने आपको इन सब महाद्वीपों के क्रम के बारे में बता दिया। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं एकक महाद्वीप के बारे में और इनकी क्या विशेषता जो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये देखो, अपन बात करते हैं जैसे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले एशिया के बारे में, जहाँ तक 6 लेवल का सवाल है वहाँ तक एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रथम है, और ध्यान रखना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रथम है स्थान रखता है, और जनसंख्या में भी इसका क्या है, प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। लगभग यहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या पाई जाती है, और क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल यहाँ एशिया महाद्वीप के पास में है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और एशिया महाद्वीप में और क्या चीज़ हो सकता है, तो एशिया महाद्वीप में कई सारे जो पर्वत है, एक यहाँ ध्यान रखना, यहाँ एक है तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ठंडा मरुस्थल है मंगोलिया, यहाँ पर ठंडा कौन सा मरुस्थल है, मंगोलिया। और भारत में भी एक ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, लेह लद्दाख। तो ये भी कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 3-4 चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना। और एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भी यहीं पर है। अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान जनसंख्या के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भारत आ जाएगा पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का चीन आ जाएगा। तो ये 2 देश जनसंख्या में सबसे बड़े देश अगर पूछे जाए तो भी यही एशिया महाद्वीप में है, भारत और चीन। तो एशिया महाद्वीप के बारे में मैंने आपको इतना सारा बता दिया जो आपके 6 क्लास में भी नहीं है। अब देखो अपन बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। और अफ्रीका महाद्वीप क्या है, देखो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप देखो क्षेत्रफल में भी दूसरा है, क्षेत्रफल में भी दूसरा है, और जनसंख्या यानी यहाँ पे देखो क्षेत्रफल में भी इसका दूसरा स्थान है और जनसंख्या में भी इसका दूसरा स्थान है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी। और मानव का जो आवास माना जाता है तो वो अपन कह सकते हैं वो भी यहीं पे माना जाता है मुख्य रूप से मूल। और ये ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अफ्रीका महाद्वीप में आपको पूछा जाए तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना। एक आपको ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप में 3 रेखाएं गुजरती है, एक तो कर्क रेखा गुजरती है, और एक मकर रेखा गुजरती है, और एक विषुवत रेखा गुजरती है इस महाद्वीप से। ये भी आपको ध्यान रखनी है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये जो बड़े बड़े और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, सहारा मरुस्थल है, वो भी आपका अफ्रीका में है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो विश्व के बड़े बड़े चीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मरुस्थल बड़ा है और विश्व की सबसे बड़ी नदी भी यहीं पर है। ठीक है, एक विषुवत रेखा के ऊपर एक झील है, इसको अपन इस झील को अपन क्या कहते हैं, विक्टोरिया झील कहते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करेंगे अगले महाद्वीप के बारे में। अगला महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखो उत्तर अमेरिका महाद्वीप ये दिया हुआ है आपका उत्तर अमेरिका। ये देखो ये क्या हो जाएगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए और अगर आपको जनसंख्या पूछी जाए, जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये महाद्वीप क्या हो जाता है, 4था स्थान रखता है। और
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये महाद्वीप तीसरा स्थान रखता है। कौन सा? तीसरा। और जनसंख्या की दृष्टि से ये महाद्वीप चौथा स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा। यहाँ पर रॉकीज पर्वतमाला स्थित है। आपको पूछे रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पे? इस महाद्वीप में है। एक ग्रेट लेक झील कहाँ पे है? तो वो यहाँ पे है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक आपको पूछा जाएगा मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, तो वो भी चीज़ यहाँ पर है। सोनोरन है, मोजेव है, तो ये अब मरुस्थल यहाँ पे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रॉकीज पर्वत के बारे में, क्षेत्रफल में व जनसंख्या में। ग्रेट लेक झील का, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे खारी झील है, इसलिए मैंने आपको बताया। और 2 मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ होगी आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या है? ये दक्षिणी अमेरिका। अब देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या है? ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये जनसंख्या। तो क्षेत्रफल में तो मैंने आपको बता दिया, ये चौथा महाद्वीप है। और जनसंख्या में ये 5वां महाद्वीप है, क्योंकि बीच में यूरोप आ गया। यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। वो आपकी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे पाई जाती है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल यहाँ पे पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल। और विश्व की सबसे अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी अपवा दृष्टि से बड़ी नदी, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी है, वो भी आपकी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये चीज़ आपको दक्षिणी अमेरिका के बारे में याद रखना है। फिर अपन बात करेंगे अंटार्कटिका। तो मैंने आपको बता दिया महाद्वीप भी है और महासागर भी है। और महासागर के बारे में मैंने आपको बता दिया, महाद्वीप और महासागर दोनों के बारे में। फिर अपन बात करते हैं, एक महाद्वीप आता है आपके ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका बाद में अंटार्कटिका आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखो एक द्वीपीय देश भी कहते हैं, और इसको प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्यासी भूमि के नाम से, प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का देश भी कहते हैं। यहाँ पर एक सबसे लंबी पर्वतमाला है, आपको यहाँ इसकी पर्वतमाला का नाम आपको ध्यान रखना है, कोसी पर्वतमाला। ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के कोसी पर्वतमाला। और एक इसको अपन बात करेंगे, ये पर्वतमाला की जो ये चोटी है, कोसी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सी पर्वतमाला की चोटी है? ग्रेट बैरियर रीफ की, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत की। जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ये वाला पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कोसी चोटी है। ये आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नदी कौन सी है? मुख्य रूप से मर्रे डार्लिंग नदी है। मर्रे डार्लिंग नदी कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग नदी है अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व का वृहद ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, वृहद ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और जनसंख्या की दृष्टि से ये कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 6ठा स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां स्थान रखता है। ये भी आपको ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा है, यानी 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में ये कौन सा? 6ठा स्थान है, क्योंकि अंटार्कटिका पे जनशून्य है, तो ये पहले आ जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इसको अपन कंगारुओं की भूमि भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब लास्ट बच गया आपके यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप क्या है? देखो यहाँ मैं बात करता हूँ यूरोप महाद्वीप के बारे में। और यूरोप महाद्वीप में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये 6ठा नंबर आता है क्षेत्रफल में। ऑस्ट्रेलिया पर 6ठा नंबर आता है। और जनसंख्या की बात की जाए तो ये जनसंख्या में ये इसका 3रा स्थान आता है। इसे अपन प्रायद्वीपों का
प्रायद्वीप, यानी यहाँ इस महाद्वीप में कई सारे प्रायद्वीप हैं। और इसकी जो प्रमुख चोटी है आपको पर्वतमाला आल्पस पर्वतमाला, ठीक है, आल्पस पर्वतमाला। इसकी मुख्य नदी है वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी है। तो और ये है ना, ये नगरीय या अपन कह सकते हैं नगरीय या औद्योगिकरण, सर्वाधिक औद्योगिकरण नगरीकरण कहाँ हुआ है? यूरोप महाद्वीप का हुआ है। इसीलिए अपन ये इसको कहते हैं यूरोप महाद्वीप में उद्योगों की शुरुआत वगैरह यहाँ। एक और ध्यान रखना, यहाँ पे राइन नदी है, राइन नदी, और राइन नदी मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा हो गया। प्रायद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। आल्पस पर्वतमाला है, यहाँ पे वोल्गा नदी है, यहाँ पे राइन, ये नगरीकरण और औद्योगिकरण सर्वाधिक हुआ है। और राइन नदी है, इसको कोयला नदी भी कहते हैं क्योंकि इस नदी से कोयले का भंडार या कोयले का जो उद्योग है उनमें जो परिवहन का साधन है वो यहाँ पे होता है, इसलिए इसको अपन राइन नदी या कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए प्रमुख महाद्वीप हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं महासागर और महासागर, ये 7 महाद्वीप हो गए। और अब अपन बात तो करेंगे 5 महासागरों के बारे में। देखो 5 महासागर कौन कौन से? एक महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, और एक हो जाएगा आपके अंटार्कटिक महासागर, और एक हो जाएगा आपके हिंद महासागर, एक हो जाएगा आपके आर्कटिक महासागर, एक हो जाएगा आपका दक्षिणी महासागर जिसको अपन अंटार्कटिका भी कहते हैं, दक्षिणी महासागर या इसको अंटार्कटिका भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा मुख्य रूप से 5 महासागर। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर विश्व का सबसे गहरा खड्डा यानी गर्त कहते हैं वो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,000 लगभग 22 मीटर है इसकी ऊंचाई, जो आपका गहराई है। तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा भाग है पृथ्वी का। तो ये ध्यान रखना। इसकी आकृति अपन ऐसे कह सकते हैं त्रिभुजाकार आकृति है और सबसे बड़ा है। फिर अपन बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर, ये दूसरा बड़ा है और इसमें ये एस आकार में फैला हुआ है, ये इस प्रकार से, ये इसकी आकृति त्रिभुज है और ये एस आकार में फैला महासागर है। और ये जो महासागर है यहाँ पे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा ना मध्य अटलांटिक कटक, यानी ये इस महासागर का धीरे धीरे फैलाव हो रहा है, इसमें जो है बीच में दरार पड़ रही है, तो ये महासागर फैल रहा है और ये वाला महासागर सिकुड़ रहा है। फिर अपन बात करेंगे हिंद महासागर, तीसरा बड़ा महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भारत के प्रायद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर है। फिर अपन बात करेंगे अंटार्कटिक महासागर, ये बर्फीला क्षेत्र है जो ऊपर की ओर है, यहाँ पर वोल्गा वगैरह नदियाँ वगैरह गिरती हैं। और फिर अपन बात करेंगे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये महासागर भी है और महाद्वीप भी है। श्वेत महासागर है, वैज्ञानिक को समर्पित महासागर है, वो सारे महासागर है। हाँ बार ठीक है। तो ये सारे जो महासागर है और ये सारे, तो मैंने आपको 5 महासागरों के बारे में बता दिया और 7 महाद्वीपों के बारे में बता दिया। अब अपन बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है, अब लास्ट आपका बचा है वायुमंडल। और स्थल मंडल में अपन के हो गए ये महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप हो गए, और जल मंडल में महासागर हो गए। और अब अपन बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में प्रमुख रूप से कुछ गैसें पाई जाती है, उसी के कारण एक पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस आपको पता है ये धरातल पर लगभग वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है। दूसरी गैस पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पाई जाती है 20.94%। तो ये भी ध्यान। फिर अपन की पाई जाती है ऑर्गन गैस, और ये गैस पाई जाती है 0.93%। एक गैस पाई जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस, ये पाई जाती है 0.036%। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यानी 4 प्रमुख रूप से गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.08%, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है 20.94%, ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है 0.036%। इन गैसों के कारण ही
इन गैसों के संतुलन के कारण ही वायुमंडल में, या अपन कह सकते हैं पृथ्वी की सबसे जो निचली परत है सौभ मंडल, उस सौभ मंडल में जीवन अपन यापन कर सकता है इन गैसों के संतुलन के कारण। इन सभी के क्या करने के कारण, संतुलन बनाए रखने के कारण अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन वायुमंडल में रह सकते हैं, अपन को जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज हमने प्रमुख रूप से पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के में। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और इसके ऊपर कमेंट ज़्यादा करें, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ ये वीडियो जहाँ पे ये सीरीज़ है, जो NCERT सीरीज़ है, वो आपको पसंद आ रही है। तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।